Let's reach for the sky. Let's win over the world. Let's change the story. Good evening, everyone, and welcome to WS Talks. WS Talks एक विमेन शाइन का ही इनिशिएटिव है जिसको कि जिसमें हम पर्सनालिटीज के साथ लाइव शोज करते हैं। एक तरह की गुफ्तगू होती है जिसमें हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी बातें, उनका चाइल्डहुड, उस पर हम डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ, जैसे आपको पता ही होगा कि विमेन शाइन के बारे में पहले मैं बताना चाहूंगी। विमेन शाइन एक मैगजीन है, ग्लोबल डिजिटल मैगजीन है, जो कि विमेन और लाइफस्टाइल पे फोकस है। इसमें हम एंड ऑल्सो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव स्टार्टेड दिस मैगजीन ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड वी आर 10 एडिशंस ओल्ड। आज हमारा इनफैक्ट इस मंथ 31 मार्च को हमारा 11th एडिशन लॉन्च होने जा रहा है, जिसको हम लॉन्च करेंगे। आप ही लोग के साथ फिर से मिलेंगे। और इसमें हम जो विमेन शाइन है, ये 3 आईज पे फोकस, इसका जो यूएसपी है दैट इज 3 आईज व्हिच इज इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। विमेन शाइन अगर आप देखेंगे, हमारे एडिशंस वेबसाइट पे हैं सारे। आप कभी भी कोई एडिशन को किसी पे भी जाके देख सकते हैं एंड यू कैन रीड वंडरफुल एंड अमेजिंग स्टोरीज। जो आज हमारे WS टॉक्स में वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, जिसमें कि जिन्होंने बहुत काम किए हैं अपने लाइफ में, शुरू से करती चली आ रही हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस लगे आपको उनसे पूछना है, तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस उनके प्लीज लिख सकते हैं, हम उनसे जरूर क्वेश्चन बात करेंगे। लेट मी वेलकम गौरी सावंत जी टू विमेन शाइन शो एंड द WS टॉक्स। यस, लेट्स ऑल वेलकम गौरी सावंत जी। एक ताली के साथ स्वागत करते हैं आपका पहले तो। श्री गौरी सावंत, द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मदर, द रियल स्टोरी ऑफ गौरी सावंत, the trans mommy from the Wix video, is now even more extraordinary woman. This is not because of the cotton sarees you wear, Gauri ji, और ना ही जो उषा उथप जैसी आप बड़ी बिंदी लगाती हैं, and not to miss your dead looks when you look at someone and you speak with utter confidence. Gauri ji, you are a beautiful package जिसका कि एक different aura है altogether. Society ने आपको बोला कि that you are not a woman, but आपने एक real mother बन के दिखाया। आपको बोला गया कि यू डोंट हैव राइट्स ऑफ योर ओन, बट देन आपने एक 4 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया और उसको एक रिस्पेक्टफुली लाइफ जीने के लिए आपने उसको ट्रेन किया, आपने उसके लिए साथ काम किया कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। और आप बहुत सारा काम कर रही हैं सोसाइटी में, स्पेशली विद द चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स, जिससे उनको भी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ मिले और अपनी वो जिंदगी आगे जी सकें। गौरी जी, आज का जो इंटरव्यू है वो हम आपसे आपकी लाइफ, आपके स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहेंगे और कैसे आपने ये मुश्किलें आपने ओवरकम करी। क्योंकि क्या है कि जो आज ये वीडियो देख रहे हैं लोग, जो आपका ये लाइव शो देख रहे हैं, अगर आपकी कम्युनिटी के लोग हैं या कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, आज वो शायद इंस्पायर हों आपके इस वीडियो से और सामने निकल के आए और गर्व से कहें कि वो आपकी कम्युनिटी के मेंबर हैं। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अगर आपका इंटरव्यू किसी को भी इंस्पायर कर दे, तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। और हम तो चाहेंगे कि आज एक नहीं, आने वाले समय में कई सारी गौरी सावंत निकल के आए और एक बहुत अच्छा काम करे अपनी लाइफ में। गौरी जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप अपनी लाइफ और जो आपकी पहले की बचपन की जिंदगी, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
ये ना मेरे पेट में से चाल उड़ गया। तो बचपन बोलते हैं ना, तो मेरा बचपन ऐसा किसी बच्चों की तरह सुनहरा मीठी सी यादें ऐसे नहीं। मैं अगर थोड़ा रिवर्स मतलब जो पीछे जाते हो ना, तो बहुत दर्द होता है। पर जैसे कहते कि शेर हमेशा आगे चलता है और फिर थोड़ा रुके वो पीछे देखता है, उसको मराठी में कहते हैं सिंहावलोकन। हमको जिंदगी में थोड़ा पीछे देखोगे तो आपको लगेगा हाँ आज मैं बेटर हूं और मुझे आगे जाना है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। बचपन सुनहरा मेरा बिल्कुल नहीं था। आज जिस तरीके से मैं हूं वैसे नहीं थी। यस, आई वॉज बोर्न एज अ मेल। मैं एक पुरुष लिंग में पैदा हुई थी, नॉर्मल पुरुष। तो डॉक्टर साहब ने देख के कहा था कि लड़का है, क्योंकि जनेंद्रिय लड़कों का था। और मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन के बाद मैं हूँ, और मेरी बड़ी बहन 10 साल मुझसे बड़ी है। तो मम्मी को मैं नहीं चाहती थी, मम्मी नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा गैप हो। पर पता नहीं मुझे आना था और पुश फाइंड करके मैं कैसे भी आ गई। और मैं प्री मैच्योर बेबी हूँ, 7वें महीने में पैदा हुई। अच्छा। तो तब डॉक्टर ने कहा कि बंदा ऐसा कि दीवार पे फेंकोगे तो भी आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर उस तरीके से मेरी अनवांटेड बेबी कहो या नहीं चाहने वाली मेहमान बोलो, वैसी थी। पिताजी मम्मी खुश हो गए थे कि लड़का हुआ। पुरुष प्रधान संस्कृति है, जी। लड़के का एक अलग महत्व होता है, तो शायद उसलिए उन्होंने शायद सेकंड चांस लिया होता है ना। वो बोलने के लिए बहुत अच्छा होता है कि लड़की है ना। इंदिरा गांधी भी तो थी, वंश का नाम चढ़ाते। फिर भी अगर उन्होंने दूसरा चांस लिया ही है, इसका मतलब वो भी आप लोगों की जरा ही थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, माता पिता पूजनीय होते। उन्होंने मुझे संसार दुनिया दिखाई। बहुत छोटी उम्र में मेरी माँ गुजर गई। माँ जब गुजर गई तो मुझे पता ही नहीं था कि जाना किसी का क्या होता है। मतलब तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, ये गाना आज मैं सुनती हूँ तो वो किसी हीरो के लिए या हीरोइन के लिए नहीं है, वो मेरी जिंदगी के लिए है। आज शायद मेरी माँ होती तो शायद मैं अलग होती। और ये आज मुझे माँ बनने के बाद पता चलता है, क्योंकि जब मेरी बच्ची मुझे बोलती कि मम्मा मुझे यही चाहिए, और मैं 10 दुकान ढूंढती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बच्ची को वही चाहिए, वैसा मेरे किसी ने किया नहीं। तो मुझे अगर आज भी पूछोगे कि गौरी तुम्हें सब्जी में कौन सी सब्जी पसंद है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि जल्दी माँ गुजर जाने के बाद नानी ने जो सामने दिया वही मैं खाती। मैंने कभी डिमांड नहीं कहा कि मुझे करेला पसंद नहीं है, मुझे भिंडी पसंद नहीं है। तो इतनी मीठी कुछ यादें नहीं है। हाँ, यादें पिताजी के साथ है। मैं 9 साल की थी तो पिताजी पुलिस में थे, तो उनके पास बुलेट हुआ करती थी। तो बुलेट पे मुझे बिठाया था, पूना में हम लोग रहते थे। वहां पे चतुर्शिंगी करके एक मंदिर है माता जी का, वहां पे हर संडे मुझे लेके जाया करते थे। और वहां पे वो पानी में पता है एक बोट आती थी, उसमें आग लगा दो तो गोल 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 घूमती है, मेले में मिलती है। और एक कागज का फैन जो 2 साइड से घूमता है, वो देके मुझे एक हाथ में, मेरे हाथ में वो नाव थी, बोट थी पतरे की, 15-20 रुपए की, और वो चक्र था। और गाड़ी पे बैठने के बाद मुझे काली माता का अवतार लग रहा था कि मेरे हाथ में वो चक्र घूम रहा है त्रिशूल की तरह, और मेरे हाथ में एक बोट है। और मतलब देखो, उसमें भी फैंटेसी मेरी बहुत स्ट्रांग था मेरा। और जब डैडी आए घर में तो किसी ने गुड़ करके चिल्लाया, तो मेरे डैडी ने मुझे गाड़ी से उतार के पिछवाड़े पे एक लात दी। वो लात और आज तक की लात पिताजी ने मुझसे कभी बात नहीं की। शायद मुझे उनके लिए बहुत गुस्सा आता था, पितृसत्ता के लिए, कि मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं पा रहे। पर आज मुझे लगता है कि समाज के वजह से वो मुझे स्वीकारते नहीं। जब हम समाज के बारे में बोलते हैं तो पहला समाज होता है माँ बाप, दूसरे समाज होते हैं बहन भाई, नेबर, हमारे रिश्तेदार, और फिर तीसरा जो आज मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो। जी। शायद आप लोगों का डर होगा, इस वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे कभी, माँ नहीं बाप ने मुझे स्वीकारा नहीं। मैं एक छोटी मतलब 17-18 साल 10th होने के बाद मैं एक बार घर छोड़ के भागी। खिसे में इस टीवी के, यहाँ पे ईसी का टीवी था, ईसी कंपनी का टीवी आया करता था कलर का, उसको दरवाजा वाला वो था। अभी जैसे फ्लैट टीवी नहीं थे। उसके ऊपर 60 रुपए रखे थे, दूसरे दिन दूध वाले को देना है करके। वो 60 रुपए लेके चुरा के मैं घर छोड़ के भागी। और मेरे पिताजी और मैं रहते, मेरी नानी उस वक्त गाँव गई थी, पिताजी खाना लाने के लिए गए थे, मैं घर छोड़ के भाग के आ गए। 3 दिन मुझे बाद में पता चला, 3 दिन मेरे पिताजी दरवाजा खुला रख के, टीवी चालू था, सब चालू था, मेरे पिताजी फैन के नीचे कुर्सी डाल के मेरा इंतजार करते रहे। 3 दिन टिफिन तक नहीं खोला था, खराब होके खाना बाहर आया था। कितने दिन? 3 दिन। चौथे दिन उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की। 3 दिन ही वॉज वेटिंग फॉर मी। और आज 26 दिन हो गए मेरे पिताजी जाके। मुझे मेरे पिताजी की मौत की खबर 3 दिन के बाद पता चली।
कैन यू बिलीव? मेरे फैमिली ने मुझे बताया नहीं कि वो नहीं चाहते थे कि मैं आऊं, और आखिर तक 26 साल का सफर रहा। 26 साल में उन्होंने मुझे कभी टीवी पे देखा होगा पता नहीं, 26 साल हो गए मैं उनसे मिली नहीं। और बोले ना, समय वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। 3 दिन उन्होंने मेरा इंतजार किया, 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि आई हैव लॉस्ट माय फादर। तो वक्त के पहिया बोलते हैं ना, सब्र करो, वक्त का दिखा देता है, वो आज मुझे पता चला। पता नहीं इतना साल मैंने कभी मिस नहीं किया उनको, मैं मेरी धुन में थी, मुझे जैसा बनना था वैसे। पर आज वो जाने के 26 दिन 27 दिन के बाद मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। बात नहीं करते थे, पर कई कोने में तो मुझे लगता था कि माय डैडी इज देयर। तो ये दर्दनाक कहानी बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स की, मेरा अकेली का दुख लेके मैं कहा दर्द लेके घूमूं, और कौन मुझे दवा देगा। 80% या 99% ट्रांसजेंडर से घर छोड़ के भाग गए थे, घर वाले स्वीकारते नहीं। और इसकी वजह सिर्फ इतना ही है कि उनका अज्ञान। जी, मेंटली रिटायरमेंट बच्चे हो, खूनी हो, बलात्कारी हो, उनको माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं। अभी निर्भया के कांड में देखो, उनकी माँ जाके बोली थी कि वो 17 साल का है। जी, इतना बड़ा गुनाह किया था, फिर भी उसके साथ उसके पेरेंट्स खड़े थे। पूरी दुनिया एक तरफ बोल रही थी कि उनको फांसी दे दो, फिर भी माँ बाप बोल रहे थे। मैंने तो वैसा कुछ नहीं किया था, सिर्फ मेरा जेंडर अलग था, इसकी सजा मैं भुगत रही। और मेरे जैसे बहुत सारी गौरिया जो आपकी लाल बत्ती पे चौराहे पे आपको दिखती ताली बजाते वक्त, उसके पीछे का वायलेंस कभी किसी ने समझा नहीं। इतना आक्रोश क्यों है? क्योंकि वो पहले समाज से तीसरे समाज में फेंके गए हैं। वाई ट्रांसजेंडर्स आर लाउड, वाई नीड अ मेंटल सपोर्ट? हमें काउंसलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? इतना वायलेंस भरा क्यों है? इतना एग्रेशन क्यों है? इसका वजह ही मेन है कि माँ बाप नहीं है। पितृसत्ता में अगर आप देखो, मैं पुरुष था, इसके लिए मेरे लिए बहुत आसान था स्त्री बनना। पर यदि अगर मैं लड़की होती, क्या अगर आपको लड़का बनना होता था, क्या इतना आसान होता था? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा बचपन बहुत डरावना है। मतलब सोचती हूँ तो कभी कभी रात को 2 बजे भी उठ के चली जाओ तो कितने बार चाय पी लूंगी मुझे पता नहीं चलेगा। बचपन की यादें कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी, सबको खोया है, और कहीं ना कहीं दिल में एक जहन था। मुझे आज भी याद है, मैं किसी की शादी में गई थी तो मेरे मामा ने पूछा बड़ा होके क्या बनोगे, तो मैंने कहा आई बनूंगी, आई मीन्स मदर। और उसने टपली मार के बोला था कि लड़के माँ नहीं बनते। पर शायद किसी ऊपर खुदा, अल्लाह ने, वाहे गुरु ने मेरा सुना होगा। और आज मैं कहती हूँ कि मदर इज अ बियॉन्ड जेंडर। माँ होने के लिए तुम्हें औरत बनने की जरूरत नहीं, यूट्रस की भी जरूरत नहीं है। इफ यू लव समवन, इफ यू कैन केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड। एंड आई ऑलवेज से कि एवरीवन इज मदर ओवर हियर। इफ यू कैन लव एनीवन, दैट इज अ मदरहुड। माँ को बांधो मत। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, वहां पे हमारे पास विठल को माँ कहा जाता है। पुरुष होके भी उसको एक माँ के रूप से देखा जाता है। विठल के जो संप्रदाय के लोग हैं उसको विठू माउली कहते हैं। तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सब जगह लिखा है। सिर्फ उसको मैं एक लाइन को मैं अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करी आपको कि मदरहुड इज अ बिहेवियर टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड। बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। तो गौरी जी, जैसे आपने गायत्री को जब अडॉप्ट किया, जब वो छोटी सी थी, तो उसके साथ आपने जरूर देखा होगा आपकी जिंदगी गौरी के गायत्री के आने के पहले और गायत्री आने के बाद बहुत चेंज हो गई। तो कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे आपको क्या चेंजेस आपने? गायत्री भी मेरी अनवांटेड बेबी। मतलब उसके लिए मैंने खट्टे नींबू इमली नहीं खाए थे, ना कोई प्रेगनेंसी के दौर से गई। गायत्री जिस तरीके से मेरी जिंदगी, वो एक तूफान था। गायत्री की माँ सेक्स वर्कर थी, शी वॉज HIV पॉजिटिव, शी डाइड। और सेक्स वर्कर्स औरतें ज्यादातर सिंगल रहती है अपने बच्चों के साथ, उनका कोई घर वाला या जो पिंप होता है वो कोई ध्यान नहीं देता है, या कोई निकल जाता है कस्टमर। तो वक्त ऐसा है कि छोटी सी बच्ची को अभी बेचेंगे। आपने कुत्ते बिल्ली जिस तरीके से हम लोग मार्केट में जाके खरीद के लेके थे, उस तरीके से बच्ची बेची जाती सेक्स वर्कर की। उस वक्त अगर मैं डिसीजन नहीं लेती तो शायद मेरी गायत्री कहीं भांडुप सोनापुर या ओडी बंगला या कहीं वो सोनागाची में होती थी। तो बहुत दिक्कत से, मतलब बहुत फाइट करके मैंने वो पठान से उसको छुड़ा के लाई हूँ। और लाई तभी भी इतना ही था कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसकी माँ बनूंगी। क्योंकि जब मैं घर पे लेके, तो मेरे गुरु ने पहला सवाल मुझे कहा था कि इंसान का बच्चा। दैट टाइम आई रियलाइज कि वी आर नॉट इंसान, जीते जागते मुर्दे हैं हम। सिर्फ आपकी खुशी के लिए हम हंसते हैं। अंदर कितना भी गम हो, क्योंकि रोने वाले को कोई नजदीक नहीं लेगा।
जी, हंसोगे तो आपका मूड चेंज करने के लिए, आपके एंटरटेन के लिए मैं रहूंगी। पर रात को जब गायत्री ने मेरे पेट के ऊपर हाथ रखा ना, जो पकड़ के मुझे सोई ना, वो मुझे लगा कि यार इसके साथ मेरा वाईफाई कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया है, ये मेरा नेटवर्क को हो गया। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी मुझे छोड़ के, जैसी भी जिंदगी होगी देखा हाँ, हाँ, जाएगा। गायत्री आने के बाद मैं थोड़ी लाउडर थी। एक हिजड़ा होने के बाद एक फ्रीडम होता है ना इंसान को, बिंदास जी, चलो। किसी ने जी, अगर ब्रेक देख लिया तो मैं पल्लू बिल्लू लेती नहीं थी, देखता है तो देखने दे, मैं मेरे ही धुंध में थी। पर बच्ची आने के बाद लोगों का नजरिया मेरे तरफ ये था कि यार ये हिजड़ा बच्ची को बेचेगा क्या, क्या ये हाँ, बुढ़ापे का इसका सहारा है क्या। लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसकी माँ भी हो सकती। बिल्कुल। कि आप ये सोचो कि उनकी नजरें सब कुछ बोल जाती है। हम्म। एक नजर में आदमी मुझे स्कैन करता है, फिर मुझे देखने के बाद बच्ची को अलग तरीके से देखता था। मेरे एंटायर कपड़े बदलना चेंज हो गया, बंद गले के ब्लाउज आ गए, अच्छा। कोई कीवेट दिखाने की जरूरत नहीं, खूबसूरती मेरे लिए है। जी। औरत बनने का मायना मुझे गायत्री ने सिखाया, माँ क्या होती है। एक बार मैं ऑटो रिक्शा में, कहीं हम लोग जा रहे थे, ऑटो वाले ने ना ऐसा वो मिरर सेट किया, तो मेरी बच्ची ने मुझे कोने से कहा कि पल्ला सीधा करो, और मैंने उसे ऐसे देखा कि बोले सरल कर, बस हाँ, इतना ही। हाँ, इस तरीके से उसका मेरा कम्युनिकेशन था। पर गायत्री इतनी सीधी सादी है नहीं। स्कूल में हम्म। वो क्या करती थी, जो छोटी थी सबका पेंसिल वगैरह लेती थी, बुक्स लेती थी, और उनको बोलती थी अगर आप मुझे सताओगे तो मैं आंटी हिजड़े लोगों को लेके आऊंगी। आए दिन उसकी स्कूल से कंप्लेंट आया करती थी। मतलब उसने एडवांटेज बहुत लिया है पढ़ाई में, अब स्कूल इसमें में गौरी डराने के। गायत्री कितनी बड़ी है? अरे मैं अभी नानी बन चुकी हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। अभी तो अभी कहाँ पे है वो, कहाँ पे है वो? अभी वो इंडिया में आई है। अच्छा। चले ये स्मृति अभी इंडिया में आई है, उसने डेंटिस्ट का वो किया है, उसकी दुनिया वाह, में खुश है। हाँ, तो लवली नानी लवली। बन गई, तो अभी इसलिए मैंने ये सफेद बाल काला करना उचित नहीं लगता है कि जब अपग्रेड प्रमोशन होता है तो यू शुड हैव टू हर चीज को आगे जाना चाहिए। कैरी क्यों, से आम नानी होते हुए नानी कब भी तक। नानी भी यंग नानी अच्छी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं है। अच्छी लगती है, पर ये होता है ना कि एक सी नेचर, मैं हमेशा कहती हूँ कि नेचर कोई गलत नहीं था, जी, विकृति एवं प्रकृति। जी। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, निसर्ग का ही ये है। आप हम्म। मुझे डिनाई करोगे तो मैं क्यों डिनाई करूं, ग्रेनेस को मैं क्यों डिनाई करूं। हाँ, करेक्ट। खूबसूरती इंदर है, अभी वो मैं मुरब्बे की तरह होते जा रही हूँ। हम्म। पहले जो गायत्री के लिए मैं स्ट्रिक्ट रूल थे, शायद मैं बच्ची के लिए नहीं करूंगी, साई के लिए नहीं करूंगी। हम्म। राइट, तो राइट, वो राइट। आ जाता है, बोलता है ना मुद्दल से ब्याज प्यारा होता है, जी, उस जी, जी। तरीके से। तो जैसे आपने एक साकी चार चौकी ट्रस्ट बनाई है, फिर आपने आजी का घर बनाया है, तो ये जो इस इन दोनों इनिशिएटिव्स के पीछे क्या इंस्पिरेशन है आपका, जो आप इस पे कर रहे हो, और क्या काम आपने किया है इस पे? सी सखी चाचोगी, ये बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में। हम लोग यहाँ पे हम लोग सेक्स वर्कर्स ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करते हैं, 2000 ट्रांसजेंडर्स के साथ में काम करते हैं, उनके अच्छा। ह्यूमन राइट्स के बारे में। हाँ, और हाँ। 80% से 90% लोग हमारे HIV एड्स के शिकस्त में है, क्योंकि सेक्स वर्क में है। राइट, ये राइट। थोड़ा सुनने को लोगों को पेट में अजीब लगता है कि ट्रांसजेंडर सेक्स वर्क में, हाँ सेक्स वर्क में है। तो HIV एड्स का प्रिविलेंस है, तो वो हेल्थ के लिए मैं काम करती हूँ, उनके हाँ, मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं। और इसीलिए शायद 2014 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाँ, हाँ। क्योंकि नालसा का वर्डिक्ट आने के बाद शायद कुछ बदला है। वरना हम्म। तो मुझे मेल और फीमेल कैटेगरी में डाला करते थे, जो मैं हम लोग नहीं चाहते थे। पर हम्म। बदला मेजर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक रिकग्नाइजेशन मिला एज ए थर्ड जेंडर। और शायद मुझे लगता है 10-20 साल जाएंगे, जब कोई स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे, इक्का दुक्का प्रोफेसर से मैं नहीं मानती, स्कूल्स हम्म। कॉलेज में ट्रांसजेंडर को एडमिशन मिलेगी, तुम्हारे HR पॉलिसी चेंज होगी, तुम्हारा बिल्कुल बॉस सही। कोई ट्रांसजेंडर होगा, जो जी, बड़ी जी। एम्पावर को संभालेगा, पायलट्स होगा, डॉक्टर होगा, टीचर होगा। माइनॉरिटी जब मैं नहीं रहूंगी, उस दिन मेरी जीत होगी। करेक्ट, तो सफर करेक्ट। बहुत लंबा है अभी। बहुत लंबा तो सखी सफर है। चाचो की बहुत स्वादिष्ट। और फिर HIV एड्स काम करते करते मुझे थोड़ा 97 से मैं काम कर रही हूँ, तो ऐसा लगा कि अभी बस, अभी मेरे लिए खुद के लिए करना चाहिए। और जब गायत्री आने के बाद मैंने देखा कि सेक्स वर्कर्स औरतों के इश्यूज बहुत सारे, हम्म। मतलब उनको अगर HIV पॉजिटिव माँ है तो बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है, हम्म। इतना इश्यू, अपने बच्चों का अपना नाम नहीं दे सकती। और आपको क्या बताओ, आप एक महिला, आप समझ सकती हैं, यहाँ पे 6 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। हम अखबार देखते हैं कि किसी के साथ बलात्कार बिल्कुल हुआ, सही बात, बिल्कुल सही घरों बात। की लड़कियां,
जो अच्छे खासे पितृसत्ता माँ बाप के घर में रहते, ये तो मेरी सेक्स वर्कर्स की बच्ची है, कोई भी आके रोन के चला जाता है। तब मुझे लगा कि, और मैं स्वामी विवेकानंद की डिवोटी हूं, तो स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं, डोंट आस्क सोसाइटी व्हाट दे हैव डन फॉर अस, इट्स आवर ड्यूटी टू प्रूव योरसेल्फ दैट व्हाट आर यू गोइंग टू गिव बैक। देंगे क्या हम सोसाइटी को? दिल का सुकून मिलना चाहिए। इसलिए नानी का घर ये इंडिया का पहला ऐसा घर है जहाँ पे ओल्ड ट्रांसजेंडर्स आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस अबेंडेड वर्ड से मुझे थोड़ी हिचकिटाहट होती है, पर इंग्लिश में बहुत सारे बोलते हैं ना कि टर्म्स नॉर्म की तरह है ये, हाँ टिश्यू पेपर की तरह। अबेंडेड मतलब पता नहीं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं, स्पेशली लड़कियां ट्रांसजेंडर्स के साथ। तो ये ऐसा घर है जो मैं कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा, छोटी सी राशि मुझे मिली, तो उससे मैं घर बना रही हूँ। अभी बच्चियां छोटी ट्रांसजेंडर से, क्योंकि बुढ़े ट्रांसजेंडर जरूरी है, हमारे में तो कोई वृद्धाश्रम होता नहीं है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर गुरुज एंड ऑल। और एक जिंदगी भर का सफर आप देखोगे कि किस चाह में हमने साड़ी पहनी, माँ बनना है, औरत बनना है, तो वो ख्वाहिशें कभी पूरी होगी, तो आखिरी वक्त। सो ऑल माई गुरुज, माई नॉन गुरुज, माई गुरु भाईज, हमारी भी एक अपनी कम्युनिटी हायरार्की है, परिवार है, जिसे हम परिवार कहते हैं, वो मेरा भी तो परिवार। जब मैंने माँ बाप का घर छोड़ा था तो मेरे गुरु ने मुझे साथ दिया। मेरी गुरु मद्रासी है, her name is Kanchana, excellent lady, she never stopped me। मैं कोई भी चीज को अगर बेझिझक उसके साथ बात करूं तो मुझे बैठ के समझाएगी, इसका ये परिणाम होगा। बहुत कम लोगों को ऐसे गुरु मिलते। शी नेवर आस्क्ड फॉर मी फॉर मनी। उसने मुझे कहा कि बेटा तू भीख नहीं मांग सकता, तू सेक्स वर्क नहीं चलता है, दाल रोटी खाने में, आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो तू चल जाएगा, तेरा खर्चा कम है, तो तू लड़ ले, तेरे को जो करना है ना, तुझे गहनों का लेने का शौक है तो तू लड़ ले। सो शी मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरी गुरु, जो कम्युनिटी में हमारे। तो जैसे आप केबीसी में आए थे, तो मुझे आपको अमिताभ बच्चन को देखे आपको कैसे फील हुआ, मतलब कुछ एक्सपीरियंस बताइए केबीसी का। अरे मैं रात भर सोई नहीं थी, है ना, 4 बजे का शो था, मैं 6 बजे से ही तैयार हो गई थी, रात को थोड़ा फेशियल वगैरह कर लिया था, है ना, थोड़ा चने का आटा भिगो के थोड़ा लगाया था, चल भले मेकअप करेंगे तो थोड़ा रहता ना, इतने बड़े इंसान को मिलना है। और जैसे मैं वैनिटी बैग में बैठी, मुझे साड़ी वेड़ी पहन रही थी, तो वो महसूस कर रही थी अंदर से कि मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, एटीट्यूड में रहूंगी ऐसे। और जब मैं अमिताभ बच्चन को देखा तो मैं पानी पानी हो गई थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग था, उन्होंने उषा उत्तप को बुलाया, पर अमिताभ बच्चन जी ने मुझे इतना सहज किया। आई वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो सोनी ने मुझे बुलाया, घरों घर, और उन्होंने अभी उसके लिए मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कैटेगरी रखी है। तो अमिताभ बच्चन जी ने मुझे बहुत अच्छे सवाल पूछे, जिसका मैं जवाब दे पाई। 25 लाख तक मैं खेली हूँ, और साथ में मेरी माँ थी, क्योंकि बचपन से मैं उषा उत्तप बनना चाहती थी। मुझे कभी रेखा बनूं या श्रीदेवी बनूं ऐसा नहीं लगा, टचवुड। मुझे उषा उत्तप अंदर से लगती थी, वो बड़ी बिंदी, वो गजरे, वो बॉर्डर की साड़ी, जो आज तो बोलते ना कि वो डाइजेस्ट होने को थोड़ा टाइम लगना चाहिए, पर्सनैलिटी भूले ना भूले। फिर मैं वो करती थी, सांबा हो नाचू। तो उषा उत्तप के देखने के बाद मैं ब्लैंक हो गई। हाँ, एंड शी हग्ड मी, एंड उसने एकदम ऐसे कहा कि जैसे मैं बचपन से उनको जानती हूँ। हाय गौरी, एपड़ी इरकिंगा नल्ला इरकिंगला। तो शायद उनको लगा मैं तमिलियन हूँ, मेरा गेटअप तमिलियन टाइप था। मैं क्या बोलूँ माँ, मैं तुमको देख के बिगड़ी हूँ, है ना। शी हग्ड मी, और मुझे एक मजा अलग था उस दिन। मैं शायद मुझे लगा कि मैं वही कपड़ों पे रात भर जगी थी, वो धुन में थी। इतने टीवी शोज किए, मैं दुनिया घूम के आई हूँ, अमेरिका वगैरह सब वर्ल्ड घूमी हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगह गई हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठी हूँ, पर जिसको मैं बचपन से मिलने की चाह थी वो उषा उत्तप। उनको जब मिली, उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया, तो बोलते ना कि माँ का आंचल मिलता है। और मैंने जैसे कहा कि दिल से अगर आप उनको मानती तो मैं उन्हें मानती। और मुझे हमेशा लगता है कि आई वांट टू बी उषा उत्तप। That's good. अच्छा, जैसे आप ये जो आपकी जो कम्युनिटी है जिसपे आप काम कर रही हैं, जैसे आपने बताया कि आप बिल्कुल उसी पे फोकस है जो आपकी ये सखी चार चौगी ट्रस्ट है, तो इसमें आप आज से 5 साल 6 साल 5 साल अगर हम लेके चलते हैं, तो क्या आप सोचती हैं क्या कुछ चेंज आएगा? क्योंकि जो अभी है, जो अगर हम आज से 5 साल पीछे देखें और आज जो है, थोड़ा बहुत चेंज तो आया है,
लेकिन अब आगे आने वाले 5 साल में आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो आप, क्योंकि आप बहुत बिल्कुल लगी हुई हैं इस काम को करने में, तो क्या आपका विजन क्या है नहीं, आगे? 5 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। मिनट का ये कोरोना ने, पैंडेमिक ने, तो मुझे आप समझ सकती हो कि बहुत 10 साल पीछे लेके गए, लोगों की रोजी रोटी चली गई है। ये बात आप तो मुझे है। फिर भी 5 साल दे रहे तो मेरे लिए बोनस है वो, है ना। हम्म। आप लोगों का अभी कितने लोगों के जॉब चले गए, ये गए, पैंडेमिक ने इतना सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। फिर भी अगर मैं चाहूंगी कि दुनिया का सबका भला हो, मेरा भी भला हो, 5 साल मतलब मैं ये चाहूंगी कि ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में जो बोलते हैं ना, हम्म। सब जगह ब्रेकिंग द बैरियर्स जिसे हम बोलते हैं, कि मैं सब जगह मेरे को देखना चाहती हूँ, हर फील्ड में, हाँ हाँ। कोई तो सीमित नहीं है। तो आप क्या उनको कोई स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप क्या कर रही हैं, मतलब किस तरह से नहीं, आप अलग क्यों? देखो, जब आप एक गट को अलग से बनाओगे ना, तो आप खुद ही उनको अलग, झुंड से अलग बना देते। वी आर डिफरेंट, आई एम नॉट ए डिफरेंट, आई एम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो वंस यू से कि वी वांट, मैंने कभी अलग स्कूल का डिमांड नहीं किया, अलग हॉस्पिटल का डिमांड नहीं किया। मैं इंडियन सिटीजन हूँ, जो आपको अधिकार मिलता है वो मुझे मिलना चाहिए। जी मुझे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, मुझे रहन सहन जो सब है, अन्न वस्त्र निवारा के अलावा, रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी एजुकेशन मेरे लिए जरूरी है, जॉब मेरे लिए जरूरी है। पहले 3 तो अभी पुराने हो गए, रोटी कपड़ा मकान, अब मेरे लिए जॉब सिक्योरिटी, हाँ। अच्छी लाइफस्टाइल जरूरी है। वो मैं चाहूंगी 5 साल में सब जगह पे ट्रांसजेंडर्स एम्पावर हो, फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर्स है। मतलब एक लोगों के मन में जो फोबिया, इतनी नाराजगी क्यों? हम्म। हम आई थिंक इंसान होके इंसान से इतना दूरिया क्यों? जी जी जी। इतना हम लोग बॉक्स में क्यों बंधे कि किसी दूसरे जेंडर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? और मैं आपको एक बात बताऊं कि जेंडर एक ढांचे में नहीं, कल को आपको 70 साल की उम्र में भी आपको रियलाइज होगा कि यू आर ट्रांसजेंडर, या आपको आदमी बनना है, तब आप क्या करोगे? हम्म। वो सीधा बहने वाली नदी नहीं है, लैंगिकता एक प्रवाह है। जी। आप एक देखो, एक फायर पिक्चर आई थी शबाना आजमी की, हाँ। काफी भवा मचा था उसके ऊपर, शादीशुदा औरत, व्हेन शी रियलाइज दैट कि शी इज अट्रैक्टेड टू अ वुमन। या। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, उनको एक बच्चे बड़े होने के बाद उनको लगता है कि अभी मुझे एसआरएस करना चाहिए, मैं ट्रांसजेंडर हूं। ये हाइडन से हम किसके साथ खेल रहे हैं? अगर आपके कोई कलीग है, जैसे आपने कहा कि आपका इंटरव्यू सुनने के बाद, अगर आपका कोई दोस्त, हमको एक आदत होती है, अगर कोई बोलते हैं ना लेफ्टी है, तो हम उसको पूछते हैं यार उसी से खाता है क्या, उसी से धोता है क्या? आदत होती है, क्योंकि हम लोग राइटी है। आपने भी कभी सुना होगा ना इतने लाइफ में, कोई लेफ्टी को देख के तुरंत पूछते क्या उसी से खाते हो? कैसे? अरे उसका सवाल है, वो किसी से भी खाए, स्पून से खाए, किसी से भी धोए, होती है ना। सुना तो होगा ना, क्या मैं कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही, उसका बिल्कुल हाथ है। अरे उससे अच्छा किसको हाथ नहीं है, वो तो बोलेगा चलो लेफ्टी तो लेफ्टी से। हाँ। वो क्या करेगा फिर, किससे धोएगा, किससे खाएगा? पर हमें एक नॉक करने की आदत है ना, वो तोड़ देना चाहिए। बेडरूम में कौन किसके साथ क्या करता है, इट्स वो पर्सनल है। मेरी लैंगिकता जब तक आपको कोई तकलीफ नहीं देती, सोसाइटी को तकलीफ नहीं देती, तब तक आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे भी समाज का दायरा पता है। जी जी जी। मुझे भी अगर समाज में आना है तो मैं भी आपके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही हूँ। हाँ। और इतना साल लगा है मेरे स्ट्रगल के लिए, एक रात में नहीं हुआ है ये। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है भाई। आपने जो एक पूरा मुहिम जो आपने शुरू करी, आपने जो स्ट्रगल से आप गुजरे हो, वो आप ही समझ सकती है किस तरह से आपने किया इस चीज को। मैंने अभी कहा ना कि पिताजी गुजर जाने के 3 दिन के बाद मुझे बता रहे मेरे, तो मैं कब तक ये चिपको आंदोलन करूंगी? मेरे खुद के फैमिली ने मुझे नहीं स्वीकारा। बात ये नहीं है कि पैसे वगैरह, पर उनको नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो, आई थिंक मुझे लगता है धीरे धीरे इस तरह का जो ये मुहिम आपने छेड़ी है, और अभी भी क्या है कि जो इस समय लोग हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं अभी भी, बट वो बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट धीरे धीरे मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में इसको लोग, भाई आप भी ह्यूमन बीइंग हो, हम भी ह्यूमन बीइंग है, कोई डिफरेंस नहीं है मुझे दोनों एक में। बात बताइए, मुझे बात बताइए, क्या मुझे किसी कंपा चंपा हमला ने पैदा किया है? सही फिर बात, क्यों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जिस बात। दिन मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े होते थे ना, आपकी हिम्मत नहीं थी मुझे छूने की। सही बात। आपने कभी देखा कौवे का बच्चे को जब इंसान हाथ लगाता है, बाकी के कौवे उसे मारते हैं, और माँ कई कोने में ऐसे चिल्लाती रहती, काव 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 काव। कभी देखा होगा आपने? जी कौवे जी को जब जी। इंसान का हाथ लगाने में सब कौवे उसे मारते हैं।
माँ नहीं मारती, माँ कड़ी रहते। जिस दिन पेरेंट्स, मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, देसी घी का हाँ। लड्डू टेढ़ा ही नहीं मेरा सही, बिल्कुल सही। औलाद अपनी है। अगर आप हमको नहीं समझोगे तो लोगों से क्या उम्मीद करोगे? एब्सोल्युटली। और हमारी माइथोलॉजी वगैरह सब जगह लिखा ना, शिवा का अर्धनारी नटेश्वर आपको पसंद है, हम्म। विष्णु का मोहिनी अवतार आपको पसंद है, सब धर्मों में उसका उल्लेख है, हम्म। माइथोलॉजी में सब जगह है, खजुराहो में सब जगह। ऐसा कोई ये नहीं, अननेचुरल नहीं है। जी जी स्वीकारने को जी। तकलीफ क्यों होती पता है आपको? मैं उसका उदाहरण भी बताती हूँ। डर। हाँ। मेरा बच्चा अगर ऐसा है तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? जी। जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं, आपकी शादी में आपके परिवार में किसको ब्लड कैंसर है, कि आपके परिवार में किसको ये, कि उस तरीके से ये होगा। हम्म। तो ये जब सोच चली जाएगी, माँ बाप स्ट्रांग रह गए, लड़की की शादी लड़की लव मैरिज कर लेगी, पर ये मेरा बच्चा चौराहे पे भीख नहीं मांगेगा। हम्म। आज कितनी सारे ट्रांसजेंडर्स हैं, आज भी दवाखाने में जाने को उनको डॉक्टर लेते नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ सेंसिटाइज नहीं होता है बात करने के लिए, है ना। बैंक अकाउंट्स नहीं है, प्रॉपर सेविंग नहीं है, लाइफस्टाइल कहाँ है? हाँ। आप जहाँ रहते, क्या आपके अपार्टमेंट में कोई ट्रांसजेंडर रहता है आजू बाजू में? क्यों हम झुग्गी झोपड़ियों में रहे? बिल्कुल सही। मुझे कोई बिल्डर घर नहीं देगा बंबई में। नहीं, आप लोग घर लोगे तो दूसरे मेरे फ्लैट्स बिकेंगे नहीं। हम्म। और आप मुझे पूछते 5 साल में आप कहाँ देखना चाहती हो, आप शुरुआत तो करो, मैं हूँ पीछे। मैंने हाथ खोल के बैठी हूँ कि आप मुझे साथ दे दो। मेरा जी। कल्चर है, हाँ। मेरे कल्चर के साथ साथ मुझे मेरा ग्रूमिंग होना भी जरूरी है। मैं सिर्फ अभी मैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात करूंगी तो वो मेरा स्वार्थ होगा। आप देखिए कि महिला है जो सेक्स वर्कर है, पेंडेमिक में उनकी बहुत हालत खराब थी, हाँ। उनके पास किसी ने नहीं देखा। लोगों ने अपने अपने समाज के पास, बहुत कम लोगों ने फीमेल सेक्स वर्कर्स को दिए। वो उनके बच्चे किसके हैं? वो तो औरत है ना। हम्म। मतलब सिर्फ एक काम करने से अगर वो अलग है, मेरी आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी या मेरा बिहेवियर की वजह से मेरे, आप मुझे पहचानते हो, पर आप खुद एक हेट्रोसेक्सुअल या मैं औरत को आप लोग नहीं समझ पा रहे, तो मुझे समझने को आपको कितना टाइम लगेगा? कब आपकी नींद खुलेगी? जी। बच्चे आज भी कूड़े, बहुत अच्छा लगता है स्लोगन, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, आज भी बच्चियां कूड़े में फेंकी जाती है, हम्म। आज भी भ्रूण हत्या होती है। हम्म। कब तक चलेगा? पहले आप लोग सुधरो, फिर मुझसे उम्मीद करो ना आप। मैं अगर आपको बोलूंगी कितना बुरा लगेगा आपको। बिल्कुल सही। कितने क्षेत्र में महिला है। आज अभी वो मैं परसों एक न्यूज देख रही थी, कहा कि हवाई दल में महिलाओं को लिया। इतना लेट, हाँ। इतना लेट, 70 हम्म। साल के स्वतंत्र भारत में। हम्म। मैं आपको सवाल पूछूं, 70 साल आपको लगा पायलट बनने के लिए? नेवी नौदल में आपको 70 साल लगा, तो बहन मुझे तो 150 साल लगेंगे, पर बिल्कुल नहीं, मैं इतना सब्र नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कछुआ और खरगोश की रेस भी नहीं खेलूंगी, मैं आगे निकल जाऊंगी। मैं आपके सबके साथ रहूंगी, बिकॉज मेरा काम ही वही है, बिकॉज मैं दुनिया में प्यार फैलाने के लिए आई हूँ। एवरी ट्रांसजेंडर, अगर आप 2 मिनट उससे बात करोगे ना, एक अलग दुनिया में आपको लेके जाएगा। वो एक खुशी की पोटली है, जी। सिर्फ आपको उनको समझने की जरूरत है। हम उनकी ताली देखते, चौरा पे नंगे होते वो देखते, पर उसके पीछे का उनका आक्रोश सब जिस दिन समझोगे। आपके दरवाजे में हम लोग दिवाली मांगने आते हैं, खुशी, पर क्या हमारे घर में बाकी हम दिवाली मनाते हैं? हम सब त्योहार मनाते हैं, वी आर ट्रू इंडियंस। हम्म। आज जब आजी के घर में मैं देखती हूँ कि बुढ़े हिजड़े, मेरे को, मेरी एक छोटी बच्ची थी, उसको टट्टी नहीं हो रही थी, तो मेरे गुरु ने कहा कि हिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? हींग बोलते हैं, हींग को हींग। हिंगी बोलते हैं ना। तो मेरे गुरु ने कहा, हमारे पास 6 महीने की बच्ची थी, उसकी माँ सेक्स वर्कर है, वो सेक्स वर्क करने जाती थी, मेरे गुरु के पास बच्चा छोड़ के जाती थी, और उसका पेट फूल गया। मुझे नहीं पता, तो मेरे गुरु ने कहा कि हींग पानी में भिगो के उसके नाभि में लगा, 2 मिनट में हाँ। बाथरूम कर देगा। जी जी जी। आप समझ रहे? छोटी छोटी चीजें हम लोग सीख रहे। हम्म। वो माँ भी आके देख के बोलती कि अम्मा तेरे पास बच्चा रखती हो ना, मेरे को टेंशन नहीं रहता। वही खुशी होती है। वो 2 दिन के बाद आके बोलती है, हाँ मोटी हो गई, गाल ऊपर आ गए, मुझे मेरी रसीद मिल गई। जी जी जी। क्योंकि माँ से बढ़कर कोई बताएगा नहीं मुझे कि 4 दिन के बाद कभी कभी औरतें आती बच्चा लेने के लिए, तो बोलती कि देखने के बाद बोलती हाँ हिला मस्ता, अंगोल बिंगोल लगा के हम लोग सब करते हैं वो। अरे देवी को, मूर्ति को हम लोग सजाते हैं, तो अच्छी खासी देवी मेरे हाथ में दी है। जी जी जी।
उनको खिलाना पिलाना, उसमें हमारा समय पूरा निकल जाता है बच्चे का, और सुरक्षित है। हाँ, सबसे ज्यादा एक ये कि सुरक्षित है बच्चे आपके साथ, सुरक्षित है, बिल्कुल सही। ट्रांसजेंडर्स के साथ बच्चियां बहुत सुरक्षित है। बहुत डर लगता है ये हम्म, बोलना मेरे लिए। अभी आज जिस लेवल पे मैं हूँ, जिस मकाम पे, कांच का बर्तन तो मैं औरत को नहीं बोलूंगी, कांच से भी ज्यादा हम लोग स्ट्रांग है। पर एक जी, होता है कि दूसरे की सजा, गलती की सजा मैं नहीं भुगतना चाहती, ना मेरे बच्चे देखें। हम्म, मैं भी तो माँ हूं ना। जी बिल्कुल। जब टीवी पेपर में पढ़ती तो मैं भी सुन हो जाती हूँ। हम्म, मुझे आज भी वो किस्सा याद है, गायत्री को बरसात में भीगना था, वो 16 साल की थी। अब मैं स्लम में रहती थी, मलाड मालोनी में। मेरी गायत्री ने बोला कि आई मला पावसात भिजायचंय। 15-16 साल की छोटी सी, मतलब टीन एज में थी, हार्मोन्स अभी बदल रहे थे उसके, थोड़ी सी लड़की जवान हो रही थी, और मुझे बोला कि बारिश में भीगना है। तो मैंने कहा कि यार टी शर्ट पे कैसे घूमेगी, तो बोला नहीं मैं टी शर्ट पे भीगूंगी। मैंने बोला दुपट्टा तो ले ले। उसने चिढ़ के कहा मैं जाऊंगी नहीं। फिर मुझे बुरा लगा। फिर चौथे दिन मैं हाँ। किसी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, बारिश हो गई, तो मैंने बोला चल टेरेस पे जाके दोनों जन भीगेंगे, टी शर्ट तो टी शर्ट में ही भीग ले। आप समझ रहे, दुनिया की नजरों से भी मुझे बचाना है मेरी बच्ची को, और मेरी बच्ची को खुश भी करना है। कुछ भी करना है। वेज है, हम लोग ढूंढेंगे क्या कर सकते हैं। स्कूल में जब जूनियर नर्सरी केजी में आप बच्चों को डालते हैं ना, वहां पे हर नर्सरी स्कूल कॉलेज में एक ट्रांसजेंडर को अपॉइंट कर लो, एज ए वो वेलकम करने के लिए होती है ना मौसिया, हम्म, जो माँ से बच्चे को लेके जाके टीचर के पास देती, मतलब क्रूएल जैसी मोटी सी होती है, वो खींचती है, तो और डर स्कूल के बारे में बैठता है। उससे कि मुझे काम दे दो, तो छोटा बच्चा बचपन में देखेगा कि आंटी को थोड़ी सी दाढ़ी है, ये थोड़ी सी हाँ, पप्पा जैसी दिखती है, तो ट्रांसजेंडर के प्रति डर चला जाएगा। दूसरी चीज हमको ये करनी कि जब भी कोई हिजड़े किन्नर दिखे तो आप ये मत बोलो ये आंटी पकड़ के लेके जाएगी। हमने कभी किसी को पकड़ के नहीं लेके जाते। हम्म, छोटी छोटी मिट से ये लोग पकड़ के लेके जाएंगे, नहीं, क्यों लेके जाएंगे। हम्म, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप भी सुधरोगी, थोड़ी मैं बदलूंगी, मैं थोड़ा दारू पी के कम आपको तंग करूंगी, तो आप भी शायद मुझे गले छाती लगाओ। आपके सो कॉल्ड सोसाइटी के मैनर्स बिहेवियर में सीख रही, इट विल टेक टाइम, बट इट यस। इज नॉट लाइक कि बटन दबाए तो पंखा घुमा। मेरा सवाल आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपको 70 साल लगे फौज में भर्ती होने के लिए, बड़े पोस्ट पे कितनी औरतें हैं, बीइंग अ वुमेन, क्या आप मुझे जवाब दे पाओगी? सही बात है। 5 साल मुझे आपने बहुत कम टाइम दिया, बहुत फिर भी कम मैं टाइम। चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ कि 5 साल तक सब जगह ट्रांसजेंडर्स होंगे, नहीं, सब सब क्षेत्र में जगह तो होंगे। नहीं, लेकिन कुछ तो चेंज जरूर आएगा लोगों की सोच में, मुझे लगता है। जिस दिन थोड़ा सा सोच बदलेगी तब अपने आप ही चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात तो है। तो गौरी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया लाइव आने के लिए। और मैंने कुछ लाइंस है आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी। नहीं, उसके पहले मैं एक थोड़ा थैंक्स के हाँ, वोट ऑफ थैंक्स के बिल्कुल। पहले बोलती हूँ, अगर आप मुझे मौका नहीं दोगी ना, जी, लोग नहीं समझ पाएंगे जी बिल्कुल। इतिहास क्या है। यू शुड हैव टू नो, शिखंडी वाज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर किंग। हम्म, उसके बाद कोई राजा नहीं बना, पर तभी भी शिखंडी को बेवकूफ बनाया गया था। हम्म, भीष्म पिताजी के सामने वो आए, उन्होंने बाण नहीं चलाया, पूरा एंटायर हाँ, महाभारत चेंज होगा। अगर बिल्कुल सही। शिखंडी नहीं होता था तो क्या महाभारत वैसा होता था? नहीं होता। तो आज क्या आप मुझे शिखंडी के रूप में वापस देखना चाहते हो? आज मैं हम्म, चौराहे पे लाल बत्ती पे आई हूँ, एक राजा एक चौराहे पे आए, हम उसी की नस्ल है, इसलिए मेरे नाम के आगे मैं श्री लगाती हूँ। जैसे आप लोग शर्मा वर्मा लगाते हैं ना आपका सरनेम, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शिखंडी की वंशज हूँ, इसलिए मैं श्री लगा लूं, इसलिए मेरा नाम अभी श्री गौरी कर दिया मैंने, ताकि जी, मेरे जहन में लगे कि हम्म, मैं किसी वॉरियर की हूँ, मुझे भी फाइट करना है, हम्म, और प्यार से, गुस्से से नहीं। जी अपनों के बिल्कुल। साथ महाभारत मुझे नहीं करना है। और हम्म, आप लोग, सोसाइटी तो मेरी है ना। जी बिल्कुल। आज आप मेरे जैसी को, मुझ में है क्या, मामूली सी तो किन्नर हूं मैं, फिर भी आप इतने बड़े लोग हैं, मुझे बुला के बिठा के बाजू में बात कर रहे हो, क्यों पता है? ताकि मैं आज माँ हूं, किसी की नानी हूं, मैं आपके रंग में रंगी हूं। मैं गुरु चेला सिस्टम में रहती था, शायद आप मुझे नहीं पूछती थी। आपके बच्चों को जब मैंने गले छाती लगाया तो आपने मुझे जगत माता बोल दिया। चलो ठीक है, आपके वेल कल्चर में मैं आ जाती हूँ, डिसेंट पल्लू लूंगी, तमाशा नहीं करूंगी, काम करूंगी, तब तो आप मुझे स्वीकारोगे। 150 साल 70 साल मत लगाना, ओपन या आम, इट इज नॉट अ चिपको आंदोलन।
See, nature and this pandemic have teach us, you know, we need everyone need a care and love. What else Yes. we are going to take back? On this Absolutely. earth, this is a very beautiful earth. We are just part. हम लोग अणु रेणु है. उसमें भी अगर हम ये दूरियां बनाएंगे, ओपन योर आईज, ओपन योर दिमाग खोलो, लोगों को स्वीकारने की कोशिश करो, आप ज्यादा अच्छी तरीके से जी पाओगे. मुझे देखने के बाद आपको तकलीफ होती है, मेरा तो जिंदगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है. कभी कोई किन्नर को देखने के बाद लोग डर जाते हैं, सहमे से होते हैं, उनको तकलीफ होती है, किन्नरों को तकलीफ नहीं होती है. आप अगर प्यार करना सीखोगे किसी के साथ भी, एंटायर लोगों के साथ भी, आप खुद को एक अलग इंसान पाओगे, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत कम लोगों को मिलता है. ये वुमेन एम्पावरमेंट आपका ये मैगजीन है, इसमें आप औरतों के ऊपर दे दिए. आप औरतों को पूछिए, आप रात को कितने जन एक गिलास दूध पी के सोती हो? आप बच्चों को देंगे, आदमी को देंगे, सबको देंगे. खुद कितना एक गिलास, कैल्शियम का प्रमाण औरतों में कम है जी. आज मैं सेक्स वर्कर्स बच्चों के साथ काम करती हूँ, HIV पॉजिटिव, तो उनका ब्रेस्ट मिल्क नहीं है. पहले के जमाने में 6-6 साल के बच्चे माँ का दूध पिया करते थे, आपने भी तो सुना होगा ना. आज माँ को 3 महीने के बाद दूध ही नहीं आता है. औरतें इतनी कमजोर हो चुकी है जी. हम लोग प्रकृति है. औरत एक विश्व की निर्माता है, अगर आप उसे देखो, इसलिए उसे माता कहा जाता है. इतने सारे रूपों में है. औरतों को आप इतना ही बताओ, मैं क्या किसी को बताऊं, मतलब जुगनू क्या सूरज को आईना दिखेगा. पर मैं सभी बहनों को ये बोलना चाहूंगी, लव योरसेल्फ. खुद का ध्यान रखा करो. एक ग्लास रात को दूध पिया करो ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहे. आपको बहुत फाइट करना है. अब मैं कभी दिखूं तो मुझे अच्छा बोला कि अरे गौरी तेरी लिपस्टिक अच्छी है. और कुछ नहीं, जिंदगी क्या देखो. गौरी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा. इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे बात करके. कुछ लाइनें मैं भी बोलूंगी आपके लिए. पक्का पक्का. तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं. जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़े होना. जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे. आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे. बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना. गौरी जी, these lines are dedicated to you and to your endeavor. मेरे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस. भगवान करे आपका ये जो मुहिम आप कर रही हैं, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ चमत्कार आए इसमें, लोगों की सोच बदले. आपकी चीजें जो आप इतनी मेहनत से आगे बढ़ी, जब एक आपका विजन है, आई एम श्योर वो जरूर पूरा हो. और उसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो. एंड आपको बहुत वेरी हैप्पी एंड अ सेफ होली टू यू एंड टू एवरीवन हु इज वाचिंग हियर. हम आपसे, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ. ये हमारा कवर पेज है, जो कि हम इसको 31 मार्च को लॉन्च करेंगे. इसमें गौरी जी भी हैं और साथ में नेहा बगारिया, शी इज फाउंडर ऑफ jobsforher.com. सो गौरी जी, ये हमारा कवर पेज है, आप हमारे कवर पेज पे भी हैं. और and again a very happy Holi and thank you so much. Have a great evening. Thank you so सभी much. की जिंदगी में होली के पूरे रंग बरसे. शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज. Thank you so much. Thank you.